ना उससे पहले मैं दफ्तर में बैठा था। मैं अपने दफ्तर से चला हूँ, मेरे दफ्तर के बैक साइड पे सुपर हाईवे पे बकाई हॉस्पिटल है, उसका टावर मुझे लगता है, और सामने जो है जिकरिया गोड है उसका भी लगता है, कभी उसका कभी उसका। तो मैं वहाँ से निकला हूँ, मेरी तो पूरा रिकॉर्ड है। मॉडल कॉलोनी पे गया हूँ, टैंक चौक पे वो आया हुआ है 225 35 ऐसे कुछ। उससे कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ और ऐसे इतला है और ये हो कुछ भी हो सकता है, तो नफरी भेज दें। मैंने सेट से नफरी भिजवाई है, उस सारी पुलिस की मोबाइलें गई हैं उधर। उसके बाद है ना जो है मैं पीछे गया हूँ, मलिर कैंट का आता है 235 पे मलिर कैंट हो। उसके बाद मैं वहाँ मेमनगोट थाने गया हूँ पीछे के रास्ते से। उस वक्त तमाम रोड टूटा हुआ था, मेरे पास एपीसी थी। एपीसी आपको पता है कि क्या स्पीड होती है और बड़ी आराम से चलाना पड़ता है। मेमनगोट से जब मैं अंदर गया हूँ बाजार में, तो मैं बैंक के सामने खड़ा हुआ जहाँ एक दफ़ा डकैती भी हुई थी। खड़े होके मैंने एसएचओ से पूछा, मुझे नहीं पता था शीदी विलेज कहाँ है, मैं इतना कहाँ घूमता हूँ। तो वो मेमनगोट थाने का तो एरिया नहीं था, शाह लतीफ़ का था। तो एसएचओ ने मुझे कहा है कि सर वो तो ख़त्म हो गया मुकाबला, और लेकिन मैं आदमी भेज रहा हूँ आपके पास और वो आपको गाइड करेंगे। 2 मोटरसाइकिल पे पुलिस वाले आए जो हमें, वहाँ हम खड़े थे बैंक के पास, वो हमें लेके वहाँ चले गए। वहाँ हम गए तो मुकाबला तो ख़त्म हो चुका था। उसी वक्त व्हाट्सएप मैसेज मुझे एसएचओ ने किया। एसएचओ के टाइमिंग थे उस पर व्हाट्सएप पे है, उस मैसेज में भी प्रिंट निकाला है 3:39 पे, और 3:41 पे मैंने तीनों को सुल्तान ख्वाजा DIG, एडिशनल IG कराची मुश्ताक मेहर और IG सेन AD ख्वाजा, तीनों को एक साथ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दी। तो जो उसने एसएचओ ने मुझे मैसेज किया, लिखा कि इसमें 2 आदमी मारे गए, 4 मारे गए, 2 आदमी की शनाख्त है, एक मौलवी सा और एक शायद नज़र जान था। इसका ताल्लुक TTP से था, और ये 2 FIR में बाकायदा नॉमिनेट एक इन्वॉल्व था और इश्तिहारी था। ये 2016 में इसको ATC 4 ने इश्तिहारी किया है। उसमें 3 आदमी वो हैं जो अलग थे नकीब के अलावा, जो कि 2 का, एक मौलवी और एक कारी है, और एक नज़र जान था जो महसूद है। तो कारी वो कहते हैं कि ये दोनों 9 नवंबर 2016 में इनको पंजाब से उठा लिया और ले गए। अब 9 नवंबर 2016 या 10 नवंबर 2016 जो डेट है, उसमें मेरी पोस्टिंग ही नहीं थी मलीर में। मैं ख्वाजा अज़हार वाले केस में 15 सितंबर 2016 को पोस्टिंग से हट गया था। मैं जनवरी, मेरे पास वो मेरा ये सारा वो है, ये चार्ज रिपोर्ट, और ये मैं जनवरी 2017 में दोबारा लगा हूँ। CDR नहीं लिया नकीबुल्ला, ये जो नसीमुल्ला उर्फ नकीबुल्ला, इसका CDR नहीं लिया। इसका घर आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आपको नहीं पता इसका घर कहाँ है। बता दें सोराब गोट में किसी 2 आदमी ले आए कि भाई ये रहता था, बड़ा शरीफ आदमी था, सुबह जाता था और शाम को आता था। ये हब में रहता था और एक फैक्ट्री में इन्होंने, ये इनका तरीका था, हमने बड़े दहशतगर्द पकड़े भी और वो भी किया। ये रात को इन्होंने आके वहाँ से फैक्ट्रियों में नौकरी कर ली, किसी ने चौकीदार, किसी ने कोई चीज़, और रात को फैक्ट्री में सोते हैं। इनको पता है कि रात को पुलिस और रेंजर्स रेड करती है, और उसके बाद सुबह ये पता कर लेते हैं कि मोहल्ले में कोई पुलिस तो नहीं आई थी, फिर सुबह जाके अपने घर जाते हैं। तो ये हब में फैक्ट्री में सोता था, ये वहाँ रहता था। इसकी CDR इसीलिए नहीं ली गई कि इसके पास 5 सिमें थी। ये इसका आप, ये इन्होंने दिया पर्चा, 5 सिमें इन्होंने बताई हैं पुलिस ने, ये देखें। और ये आप इसका ID कार्ड और ये नंबर इसमें उनको गवाह रखा है, ये उनका मैंने पूरा डेटा भी लाया हूँ, और ये FIR भी है। ये इसमें जो हज़रत अली इन्होंने बनाया कि इसको अगवा कर लिया था और ले गए थे। तो हज़रत अली वो आदमी हैं जो जिसके भाई, ये खिताब है, ये इसका बाप है, और ये खिताब जो है इसका, ये इसका सगा भाई है। ये 2012 में, ये मैं मंगो पीर की FIR भी लाया हूँ, 225 शायद FIR नंबर है 2012।
और इसमें जो है इसने मेरा एक गनमैन था, अनवर नाम था उसका, पठान था वो, जब मैं टीपीओ गढ़ाप था, तो इसने उसको शहीद किया है। और उसके साथ दूसरा पुलिस वाला भी था, उन्होंने भी फायरिंग की और उस फायरिंग में इसका भाई मारा गया और इसके साथ एक और आदमी था, वो भाग गया। और इसके बाप ने ये डेड बॉडी इसकी रिसीव की है। ये 225/2012 की FIR है मंगोपीर की, और ये खिताब था इसका भाई हज़रत अली का, जो हमारे खिलाफ गवाह रखा है। और वो एडमिट करके गया कोर्ट में ATC में कि हाँ मेरे भाई ने पुलिस को मारा है, पुलिस। और इनका TTP से ताल्लुक़ है। ये सारे गवाह भी हमारे खिलाफ महसूद TTP वाले रखे हैं इन्होंने। ये कासिम और हज़रत अली रखे हैं। और ये देखें इनकी ये हैं, ये गवाह हैं मेरे पास खिलाफ। लैंड ग्रैबिंग है। अब लैंड ग्रैबिंग आप देखें कि वो अली हसन बरोई, ठीक है, उसे मैंने पकड़ के वो किया, वो हब चौकी से निकल के कभी वो अंदर नहीं आता था, उसकी जरूरत नहीं थी कि वो अंदर घुस जाए। इतलात तो यही है कि कुछ इसमें से लैंड ग्रैबर्स जो हैं वो BLA को पैसे देते हैं, कोई TTP इनसे ले लेती है, BLA वाले खासकर काफ़ी कंफर्म न्यूज़ है। और इसके अलावा जो है अपना उनके आदमी भी यूज़ करते हैं। अफगानी कितने प्लॉटों पे बैठे हुए हैं, इन्होंने बैठाए हुए हैं, क्योंकि आदमी भी इनको चाहिए। सपोर्ट आपको सबको पता है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो 2 मिनट में ठीक कर सकती है। मेरा क्या काम था? हाँ, उनको कोई ब्लैकमेलिंग जैसे होती है, वो आज भी उनकी वो चलती रहती है। आसपास के गोट वाले हैं, वो उनको ब्लैकमेल करते थे या कोई बात करते थे तो हम पुलिस देते थे, और वो भी एंटी इंक्रोचमेंट जाती थी ज़्यादातर। मेरी तो बहुत कम जाती थी, बाकी तो वो उन्होंने MDA और दूसरी जगह से ज़मीन ख़रीदी है। वो तो उनका मुख्तियारकार का काम है, DC का काम है, AC का काम है। मेरा क्या काम था? रेती बजी जो है उसके लिए माइंस एंड मिनरल का थाना अलग से बना दिया गया है, एक मिनिस्ट्री दी है। अगर वो होता है तो वो मैं SSP था, मैं कैंट से, मैं वैसे ही हिट लिस्ट में था। मैं सुबह अपने दफ्तर आता था, शाम को अपने घर कैंट जाता था। मेरे लोकेशन देखें। मेरा ये काम नहीं कि मैं हर जगह घूमूं। हाँ, जो कोई चीज़ पता चलती थी, पक्की काम होता था कि यहाँ ये काम हुआ है, तो हम SHO सस्पेंड कर देते थे। आज भी छुप छुपा के वो काम करते हैं, पुलिस करती है। माइंस मिनरल का थाना सिर्फ इसी काम के लिए। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।